देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार आपको चाहे दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां भी इस तरह की खबरें आपको मिलती हैं, अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं उस खबर को आप तक पहुंचाऊं। कितने ऐसे मामले हुए जिसको लोगों ने धार्मिक रंग दिया, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि वो वास्तविकता उसकी कुछ और होती है। लेकिन अब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई भी मामला हो उसको धार्मिक रंग दिया जाए। कल से आप देख रहे होंगे टीवी पर, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में एक जगह है फुलवारी शरीफ, बहुत मशहूर जगह है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कल लगातार 4-5 बजे के बाद तमाम चैनलों पर आप देख रहे होंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है, गिरफ्तारी हुई है। आपको भी पता है गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद एक प्रोसेस है पूरा जिसको पास करना, लेकिन चैनल वाले और अखबार वाले अभी ही से आतंकवादी कहना शुरू कर चुके हैं। और हद यह है कि एसएसपी ने जब गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल पर एक जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो समाज के लोगों को सेहतमंद रखने के लिए या इस तरह से वो जो है जिम वगैरह चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बस इस तरह का ट्रेनिंग है जैसे आरएसएस में सुबह सुबह आपने देखा होगा शाखाएं लगती हैं और उसमें भी तरबियत दी जाती है, लाठी डंडे ये वो, ये खुली चीज है, इसको कहीं छुपाने या बताने की जरूरत नहीं, आप सब जहां भी होंगे देखते ही होंगे। तो एसएसपी साहब की भी शामत आ गई है और कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। मैं उसी जगह पर हूं जहां से ये गिरफ्तारी हुई है, यानी फुलवारी शरीफ नया टोला। वहां जानने की कोशिश करूंगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या थे वो गिरफ्तार होने वाले लोगों का रिकॉर्ड क्या था सामाजिक। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अशरफ अली। मैं जो गिरफ्तारी हुई है, कल तक 2 बताया जा रहा था, फिर रात में तीसरी गिरफ्तारी भी हो गई, क्या है ये मामला? ये मामला कुछ नहीं है, ये यहाँ अतहर परवेज जो है हमारे बड़े भाई जलालुद्दीन खान हैं, जो इनको षड्यंत्र कर करके यहाँ के एएसपी फुलवारी का ले गए उठा करके। बोले ट्रेनिंग देते थे, लोगों का माइंड वॉश करते थे, क्या है ये सब? ट्रेनिंग अगर यहाँ होता था तो तमाम जनता यहाँ पर है, इन तमाम लोगों से पूछा जाए कि ट्रेनिंग होता था कि क्या होता था। और इसी बिल्डिंग में, इसी के ऊपर मेरा उसका ऑफिस था और ये एग्रीमेंट पेपर है। अच्छा, ये किराए पे था? जी। अच्छा। मैंने अतहर परवेज को किराए पर हमारे बड़े भाई जलालुद्दीन खान ने दिए थे। देखिए ये उसका आधार कार्ड हो गया, ये एग्रीमेंट पेपर हो गया, ये तमाम पेपरें हैं बने हुए एग्रीमेंट पेपर। 15 मई 2022 को हमने उसे एग्रीमेंट कर करके दिया। क्या कह कर लिए थे वो हमसे लिए थे हमारे भाई से कि एनजीओ चलाना है, बच्चे को, गरीब बच्चे को शिक्षा देना है, शिक्षा के नाम पर लिए थे। अच्छा, मतलब अभी एग्रीमेंट हुआ? हाँ। लेकिन अभी कुछ इसमें हो नहीं रहा? नहीं हो रहा था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा था। तो घटना 11 तारीख को फुलवारी का एएसपी फोन किया थाना प्रभारी हमको कि अशरफ भाई कहाँ है। हम बोला कि हम अपने ऑफिस के पास हैं, मार्केट के पास, और हम लोग अपने दोनों भाई यहाँ बैठे हुए थे। अब बैठ करके हम लोग बात कर रहे थे अपने, तो कहे कि हम आ रहे हैं। हम बोला आइए, आपका वेलकम है। तो आए तो पूछा कि यहाँ पर ऑफिस क्या है, कौन सा है। हम बोला चलिए उस पर देख लीजिए क्या ऑफिस है क्या नहीं है, अभी तो उसका कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। आप ये बताइए कि इसमें क्या हो रहा था, असल ये हमें जानना है। इसमें तो मैं बताया कि उसको हमने ये एग्रीमेंट पर दिया हमारे बड़े भाई ने। ठीक है जी। क्या कहकर एग्रीमेंट पर लिया? मैं एनजीओ चलाऊंगा। तो इसमें जो फर्नीचर वगैरह का काम था वो हो चुका था? हाँ वो हो चुका था, अब ओपनिंग उसको करना था, समझे। बोर्ड वगैरह लगा था एनजीओ? कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगाया था वो, अभी बोर्ड वगैरह नहीं लगाया था बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं। जो आरोप लग रहा है कि बच्चों को जमा किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब ट्रेनिंग मीन्स शारीरिक, जिम, बॉक्सिंग, सेहत बनाने की जो थी, वो कहाँ था? वो उसमें, इसमें एक भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रेनिंग का सामान, अगर एएसपी ने हमारे इस मार्केट में पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो जिस समय पुलिस वाले आए थे, आप लोगों ने वीडियोग्राफी किया था? हम वीडियोग्राफी खुद ले गए सीसीटीवी। आप में से कोई लोग थे जो मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहे थे? हाँ, सब कैमरा में है, मतलब है साफ? सब कैमरा में है, हमारे कैमरा में। पता है कि सांप का रस्सी बन जाता है,
तो ऐसे मौके पर आप लोगों को भी चाहिए था कि मतलब जब पुलिस तलाशी ले रही है तो साथ में आपको भी वीडियोग्राफी करना चाहिए। तो आप में से कोई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने वीडियोग्राफी की है? हम लोग में दिल में छल कपट था, एक जैसे ये तो हम लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन उसके साथ एएसपी के साथ नवतपुर के थाना अध्यक्ष रफीकुर रहमान साथ में थे। और उनको जब मैंने ये दिखाया दस्तावेज हम लोग दिया एग्रीमेंट का, तो वो कहें लास्ट में एएसपी कि देखिए वो अतहर परवेज जो है वो पीएफआई एसडीपीआई का वो मेंबर है। हम लोग सर मेंबर है ये क्या है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों से लिया कि एनजीओ चलाएंगे, एनजीओ के नाम पर दिया है। पीएफआई तो प्रतिबंध नहीं है बिहार में या कहीं भी, तो झारखंड में लगा था प्रतिबंध, कोर्ट ने खत्म कर दिया, तो मेंबर हो गया तो अपराध तो नहीं हो गया। बस यही है। वो एएसपी ने को हमने कहा कि आपको विशेष पूछना है तो मैं इसको जो दिया हूं अतहर परवेज को उसको बुला देते हैं। और अतहर परवेज को मैं 1 मिनट बता दूं दर्शकों के लिए, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत के निर्वाचन आयोग से बाकायदा पंजीकृत है, चुनाव में हिस्सा लेती है। उसी का एक अंग है पीएफआई, और कैंपस फ्रंट भी यानी स्टूडेंट में भी काम करने के लिए जो है एक अलग संगठन है, समाज में अलग और स्टूडेंट में अलग। कैंपस फ्रंट और पॉपुलर फ्रंट पीएफआई जिसको आप कहते हैं, ये दो उनके यानी एसडीपीआई के साथ काम करने वाले संगठन है। तो यदि अगर कोई इस तरह की गतिविधि है तो सबसे पहले तो एसडीपीआई का जो है पंजीयन रद्द हो जाना चाहिए, चुनाव आयोग को ये कदम उठाना चाहिए। तो चुनाव तो तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, अभी भी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, एसडीपीआई भी चुनाव लड़ गई। तो क्या आप लोग को लगता है इस गिरफ्तारी के पीछे मकसद क्या लग रहा है आपको? देखिए इस गिरफ्तारी के पीछे ये जानबूझ करके हम लोगों को एक अच्छे व्यक्ति को बदनाम करने का ये काम यहाँ का एएसपी और थाना प्रभारी ने मिल करके किया। बहरहाल थाना प्रभारी और एएसपी तक ये बात नहीं है, ये बातें तो बड़ी लेवल की हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिनकी गिरफ्तारी हुई व्यक्तिगत समाज में उनकी छवि कैसी? देखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम पब्लिक है, आप पूछिए जलालुद्दीन खान के क्या छवि है। हमारे बड़े भाई 15 मई 2021 को यहाँ रिटायर होके आए हैं झारखंड पुलिस से। गिरिडीह में भेलवा घाटी थाना है, उस थाना के वो थाना प्रभारी रह चुके हैं। जो ये प्रभात खबर में उनकी सारी डिटेल्स आ गई है कि कहां कहां पदस्थापित थे, कहीं पर कुछ नहीं उनका आया है इसमें। मतलब ये बताया अखबार ने, प्रभात खबर ने, कि क्लीन है, समझे? कोई पुराना रिकॉर्ड उनका ऐसा नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है उनका किसी तरह का। ये मैं अगर आप हमसे पूछते हैं तो ये समझिए तो वो तो हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं सच्चाई बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं जितने भी लोग उनसे पूछ लीजिए। तमाम खबर तो आपको पता ही है। आप इनको किस तरह से जानते हैं जो गिरफ्तार हुए? इनको इस तरह से जानते हैं, वो ऐसे इंसान थे, इतने बेहतर इंसान है, जो वो ड्यूटी से छुट्टी होकर आते थे, 10 दिन 15 दिन में रहते थे, हर बच्चे से सियाने से मिलते जुलते थे। इतना अच्छे अखलाक था कि कभी इसकी बोली में घमंड नहीं था, न तकब्बुर था। जो बच्चे के पास चप्पल नहीं था उसको अपने पैसा से वो चप्पल दिलाते, गरीब को कपड़ा दिलाते थे, वो ऐसा इंसान थे। हर इंसान से मिलते जुलते थे। इनका कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। एक एक पब्लिक से पूछ लीजिए इनके बारे में। और दूसरे तीसरे जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनको बुरी तरह फंसाया गया है। बेगुनाह, बहुत अच्छे सजन में, बहुत अच्छे इंसान है। हर इंसान से पूछते, ड्यूटी पर थे तब भी आते थे घर, छुट्टी में आते थे, जरूर मिलते, बिल्कुल मिलते थे, सबसे मिलते थे। एक एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से पूछे तो वो बताएंगे कितना प्यार करते थे सबसे। वो ऐसे इंसान थे, वो सियाने से, बच्चे से, न घमंड न तकब्बुर, कुछ ऐसा इंसान में नहीं था। हंसते रहना उसका हमेशा का आदत था, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे था। तो आपको क्या लगता है गिरफ्तारी के पीछे क्या मकसद? बहुत बड़ी साजिश है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। और इससे क्या बोलेंगे? पूरे मोहल्ले के आदमी से, एक एक बच्चे से पूछ लीजिए उनके बारे में, हर नौजवान से पूछिए। अगर मान लिया हम बोल रहे हैं तो हम एक हो सकते हैं, कहा जा सकता है कि उनके कोई रिश्तेदार होंगे, ऐसी बात नहीं। एक आम पब्लिक हम भी हैं और आम पब्लिक सभी से। मोहल्ले के आप भी हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मोहल्ले के हैं।